ठीक है, विपिन शर्मा जी मेरे साथ हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। विपिन जी, दो बातें हैं। पहली तो ये कि हुमायूं कोई नए नेता नहीं है, पार्टी में सालों से जुड़े हुए हैं, एक कद्दावर नेता है, जिस इलाके से आते हैं मुर्शिदाबाद में, उनका वहां पर दबदबा है, उनकी वहां पर हैंड होल्डिंग है। टीएमसी से उनको निष्कासित किया जाता है, उनको निलंबित किया जाता है, और बाबरी नाम का जिन्न, कहते हैं कि कुछ मसले पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते हैं, कुछ मसले कभी नहीं मरते, और बाबरी राम मंदिर का ऐसा मसला है कि जब भी इसकी चर्चा की जाए ये नया ही लगता है कि अभी कल ही की तो बात थी। बंगाल में जो नया नैरेटिव ये सेट हो रहा है, जो नया ये टूल आया है, सियासत टूल बाबरी मस्जिद वाला, आप कितना इफेक्ट इसको चुनाव में देख रहे हैं? और क्या ये कहना गुरेज खाने वाली बात है कि ये मुस्लिमों को प्लीज करने के लिए किया गया है, कोई और रीजन नहीं है इसका? विपिन जी। अमित जी धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और देखिए, बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है। यहाँ पर किसी की भी धार्मिक आस्था हो, एक बात तय है, मैं अपने विचार रखूं, एक बात तय है कि सबकी धर्म आस्था का सम्मान होना चाहिए, और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि गंगा जमुनी की जो तहजीब रही है वो भी उसको आगे लेके जाना है यहाँ पर। और मैं दो कदम और आगे जाऊंगा। यहाँ पर हिंदुस्तान में एक रिवायत है, फूल वालों की सैर, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान अभी बेशुमार चुनौतियां हमारे देश के सामने, बहुत दंगे फसाद हमने देख लिए हैं, और यहाँ पर इस समय तवज्जो होना चाहिए विकास को। बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा, 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुद्दे पर, तो वहां पर यह उम्मीद करी गई थी, पूरे देश ने एक नजीर पेश करी कि यहाँ पर हमने दिखा दिया कि यहाँ पर हम सब एक है। यहाँ पर इस समय अब ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हम विकास की तरफ बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, हम बात करें कि कैसे उत्पादन को तवज्जो मिले, कैसे रोजगार उत्पन्न हो, कैसे हमारी जीडीपी आगे बढ़े, फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल हो, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य मॉडल हो। मैं दो जरूरी बात जरूर अपनी रखना चाहूंगा। मुन्ना खान जी मेरे अच्छे मित्र हैं, और मैं बहुत हद तक इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बोली है। देखिए, सौहार्द सबसे पहले है यहाँ पर, और जब भी हम किसी धार्मिक मुद्दे पे जब बहस में बैठे, किसी चर्चा में बैठे, तो बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को उत्तेजित करना नहीं है। यहाँ पर अपने अगर विचार भी रखने हैं तो बहुत सोच समझ के सुलझे हुए तरीके से रखने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात जरूर रखूंगा कि अगर मैं सरल सा एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ता से पूछूं, मैं अगर भाजपा के प्रवक्ता से एक बात पूछूं कि जनाब, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, सनातनी हूं यहाँ पर, और लेकिन क्या ये एक जायज सवाल नहीं है कि हम कब तक हर एक मस्जिद के नीचे हम लोग मंदिर ढूंढेंगे, या वो बात, क्योंकि देखिए 9 नवंबर 2019 वो बात अब एक इतिहास हो गया। अब बिल्कुल वो काल्पनिक नहीं था, राम सेतु काल्पनिक नहीं है, और निश्चित बात है कि राम लल्ला अगर इतने वर्षों से तरपाल में थे तो वो भव्य राम मंदिर बनना चाहिए था, और वो फैसला जो आया है माननीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत आया है, तो बिल्कुल बात है। लेकिन अब दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। साथ साथ मैं टीएमसी के प्रवक्ता से जरूर सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने, संजय भाई, मैं बड़े सम्मानपूर्वक आपसे पूछूंगा कि आपने बात बोली कि यहाँ पर ये भाजपा की तरफ से इनको शय मिल रही है, हुमायूं कबीर को, या उनकी टीम भी है, जैसे आप अब विपक्ष के नेता बोलते हैं ओवैसी साहब के बारे में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब उनको कैसे ये सारी प्रशासनिक कैसे उनको ये सारा बंदोबस्त हो रखा है वहां पर, तो ये यानी किसका मतलब है, कौन किसकी शरण में बैठे हुए हैं वहां पर? सरकार तो आपकी है, तो ये तो सवाल बड़ा जायज सा दुरुस्त सवाल है। पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, इलाका आपका है, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। सोच के ताज्जुब एक आम आदमी करेगा। हम एक तरफ बात करते हैं माँ माटी मानुष की, अमर सोनार बांग्ला, और ये सपना सबका साझा है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल आगे बढ़े, चुनौतियां बेशुमार है, और अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का। यहाँ पर हम लोग सब सपने संजो के बैठे हैं कि हिंदुस्तान को हम लोग महाशक्ति बनाए, आत्मनिर्भर बने। लेकिन साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि 80 करोड़ की जब बात चल रही है तो ये तो जांच का विषय बनेगा। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बोलना बहुत आम बड़ी आसान बात है। ये बात सवाल सब पे उठेंगे, जांच होनी चाहिए कि अगर ये दावा करा जा रहा है 80 करोड़, तो ये कहां से आ रहा है ये फंडिंग?
एक आम आदमी तो वाकई में हैरान हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ लोगों को तो खाने के दाने पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ अगर 80 करोड़ का दावा हो रहा है तो ये किसकी तरफ से है? तो ये मुझे लगता है ऐसी गंभीर बातें हैं। जी, पॉइंट टेकन। ध्यान इस समय 100 बातों की एक बात मैं जरूर अमित जी रखना चाहूंगा कि इस समय ध्यान केंद्रित हमारा होना चाहिए सकारात्मक बातों की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग आज के वर्तमान दौर में, ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर हम चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन के उभरे, सरकार की नीतियों को तो श्रेय जाता ही है, पूरे देशवासियों को श्रेय जाता है, सबने अपनी भूमिका निभाई है, दूध सागर बनाता है। तो यहाँ पर चाहे पश्चिम बंगाल का योगदान है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे हरियाणा का है, विपिन जी, I'll come to you. विपिन जी, I'll come to you. विपिन जी, I'll come to you. यहाँ पर भूमिका बहुत अहमियत रखती है और सबने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। ठीक है विपिन जी, I'll come to you.